नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कंपाने वाली ठंड, आईएमडी का अलर्ट जारी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। पद्मश्री से सम्मानित वृक्ष माता तुलसी गौड़ का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। कश्मीर में ठंड प्रचंड, जम गई डल झील, उत्तराखंड में हिमपात, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर से गिरा पारा। बंगाल में डाक विभाग का एक और संविदा कर्मचारी गिरफ्तार, अवैध बांग्लादेशी से जुड़े रैकेट में होंगे कई बड़े खुलासे। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को हुई गोलीबारी में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हैदराबाद के किम्स कैडल्स अस्पताल द्वारा मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 8 वर्षीय तेज को डॉक्टरों द्वारा देखभाल में रखा गया है, क्योंकि उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार उसे ऑक्सीजन और दबाव के न्यूनतम समर्थन के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन पर रखा गया है। देश के कई राज्यों, खासकर दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है। इस कारण ठिठुरन बढ़ गई है और लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। बीते दिन दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा भी छाया रहा। ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। इस कारण सरकार को ग्रेड 4 प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। इन राज्यों के कई जिलों में कोहरा और शीतलहर चलने की आशंका है। पहाड़ी राज्यों के साथ अब पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। पद्मश्री से सम्मानित वृक्ष माता कही जाने वाली तुलसी गौड़ा का सोमवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उन्होंने नंगे पैर और आदिवासी वेशभूषा में पद्मश्री सम्मान हासिल किया था। तुलसी गौड़ा हलक्की समुदाय से आती थी। वे 86 साल की थी और वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। सोमवार को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोल तालुक स्थित गृह गांव हन्नाली में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्गदर्शक बनी रहेंगी। गौरतलब है कि तुलसी गौड़ा ने छोटी उम्र में ही वन विभाग की पौध नर्सरी में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में वह अक्सर नर्सरी जाया करती थी। पहाड़ी राज्यों के साथ अब पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। वहीं मध्य भारत में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ी है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से दिन में राहत भी मिल रही है, लेकिन रात में तापमान कम होने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर सबसे ठंडा। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर की बात करें तो मंगलवार को श्रीनगर में तापमान -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अवैध बांग्लादेशी निवासियों के लिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनाने के मामले में मंगलवार को बंगाल से डाक विभाग के एक और संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तारिकनाथ सेन के रूप में हुई है। सैन डाक विभाग से जुड़ा दूसरा संविदा कर्मचारी है, जिसे पिछले 48 घंटों के दौरान कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 15 दिसंबर को फर्जी पासपोर्ट रैकेट के सिलसिले में समरेश विश्वास को दीपक मंडल नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले समरेश के बेटे रेपन को गिरफ्तार किया गया था। दीपक भी डाक विभाग का संविदा कर्मचारी था। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।